आप सब लोगों ने कभी ये सोचा कि हम सब लोग क्यों जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, या हमारा लाइलाज बीमारियाँ या बड़ी बड़ी बीमारियाँ क्यों होती है। अब जबकि आज से 20-30 साल पहले उन बीमारियों का कोई नाम नहीं था। तो आज ये कंटिन्यूस लोग बीमार पड़ते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी डिटेक्ट हो रही है। उसकी मेन वजह ये है कि ना कि जो फूड चेन है ना, जो हम जो चीज़ खाते हैं वो हमारे हाथ में ही नहीं है। मतलब पहले हम ना अपना खेतों को रहता, अपना पशुओं को रहते, तो खाने पीने का खेत में और पशुओं के दूध वगैरह, दूध से सारी चीज़ें बन जाती थी खाने पीने की। दूध, दही, लस्सी, पनीर, सब कुछ जितने भी चीज़ हो सका। और जो अपना खेत था उसमें सारे फल सब्जी, गेहूँ चावल सारा कुछ था। तो वो सारा कुछ पेस्टिसाइड फ्री था। और दूसरा, हम खुद उसके मतलब उस प्रोडक्ट के निर्माता खुद थे। मैन्युफैक्चरिंग का काम हम खुद करते थे। मतलब हम अपने लिए वो सारी चीज़ बनाते थे, और उसके बाद अगर बच जाती थी तो हम उसको बेच देते थे। चाहे दूध या दूध से बनी चीज़ें हो, चाहे खेत में जो फल सब्जियां, गेहूँ चावल, जितनी भी चीज़ें हैं, बाजरा और सोयाबीन या जितनी भी हैं, तो वो सारी हम ना अपने खेत से ही बनाते थे। यहाँ तक कि गन्ना लगाते थे, गुड़ शक्कर सारा कुछ मतलब खेत से ही बन जाता था। मैं ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। मतलब दूसरे जो ये फूड चेन कंपनियों ने कंट्रोल की है ना, मतलब आप जो खाने लग रहे हो, जो चीज़ें आपको सप्लाई की जा रही वही खा रहे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं कोई पता नहीं है। ज़्यादातर वो मतलब चीज़ें हैं जो वो आपके स्वास्थ्य हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो उनमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने किस तरीके से प्रोसेसिंग किया कोई पता नहीं है। और कौन कौन सा पेस्टिसाइड उनके मतलब बढ़ाते हुए जब वो कहीं खेत में या कहीं भी हुई है वहाँ, उसमें कौन कौन से पेस्टिसाइड इन्वॉल्व हो गए किसी को कोई पता नहीं है। क्योंकि पानी है, पानी में भी हैवी मेटल आ रहे हैं, तो वो फिर फसलों में भी आ रहे हैं, वो आपके पशुओं में भी आ रहे हैं। तो क्लीन तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो आज के समय जो जितनी ज़्यादा ये बीमारी हो रही है ना, उनकी वजह यही है। क्योंकि ना फूड चेन हमारे कंट्रोल में नहीं है। फूड चेन चलेगी कंपनियों के पास। कंपनी फैसला करती है कि आप क्या खाओगे, कैसा खाओगे। तो वो कितना पुराना होता है वो, मतलब सारी जगह ताज़ी चीज़ें खानी चाहिए, बट वो मतलब पैकेट वाला दूध पी रहे, दूसरी चीज़ें हैं जितने भी खाने पैकेट वाली, तो वो सारी चीज़ खा रहे हैं हम। तो वो उनको पता नहीं है ना वो कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी, कि कोई पता नहीं है उनको। और पुरानी है वो सारी चीज़ें, डेट लगा के भेज दी भाई, तब तक इनकी वैलिडिटी है। तब तक है तो, बट वो मतलब एक प्रकार की डेड डेड फूड है, वो डेड एनर्जी है वो। मतलब उससे पेट तो भरता है पर एनर्जी कुछ नहीं मिलती है। क्योंकि है वो डेड फूड है, उसमें कोई ताकत थोड़ी है, वो ताज़ा थोड़ी है। वो तो पैकेट वाली चीज़ है, वो तो आपका सिर्फ पेट भरती है। तो वो तो सारी मात्रात्मक है ना, गुणात्मक तो कुछ नहीं है उसमें। तो वो सारी आप सब लोग इसलिए बीमार पड़ रहे क्योंकि पूरी फूड चेन, पूरी खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं उनका तो मतलब कुछ, वो तो जो कुछ देती है ना कंपनी, बहुत से लोगों ने तो अब घर खाना भी बनाना छोड़ दिया। वो भी वो जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है ना, वही चलता है उनके घर। तो वो क्या दे रहे, कैसा दे रहे, किसी को कोई पता नहीं, क्या क्या चीज़ मिला रहे, कितनी क्वालिटी कैसी है, क्या कुछ है। तो वो सारी इसीलिए सारी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि आप अब फैसला नहीं कर रहे। आपका आपने क्या खाना है, कैसा खाना है, वो कोई और फैसला कर रहा है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें बनानी छोड़ दी है। सारी चीज़ बनानी छोड़ दी तो दूसरों के हाथ में चला गया, और वो सारी पैकेट वाली आपने खानी शुरू कर दी, आप बीमार होने शुरू हो गए। ये सारी बीमारियाँ इसलिए नहीं हो रही कि आपका शारीरिक श्रम है, जो फिजिकल मतलब एक्टिविटी है वो कम होगी। वो कल्ला सोल रीजन नहीं है, वो तो एक्टिविटी तो कम हुई है। पर एक्टिविटी कम होने से आदमी इतना भी नहीं, मतलब भाई साथ के साथ कंडम हो जाए, लाइलाज बीमारी पड़ी ना, लाइलाज बीमारी हो जाए, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में जो गलत चीज़ें जा रही है ना, उसका रिएक्शन है। क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ भी क्लीन नहीं है, पानी साफ नहीं है, अच्छा दूध साफ नहीं है, अच्छा गेहूँ चावल उसमें एक्सेस पेस्टिसाइड है, फल फ्रूट, कौन सा सब्जी बताओ कौन सी है जो सी मतलब बिल्कुल आप दावा कर सको कि क्लीन है, फ्री है किसी भी मतलब पेस्टिसाइड या केमिकल से। तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आप सारे बीमार हो रहे हैं। ये सोल मतलब धूम्रपान करना और फिजिकल एक्टिविटी कम होना, उसके पीछे ये वजह नहीं है। कैंसर के 80% मरीज ऐसे हैं हॉस्पिटलों में जाके देखो जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया, स्मोकिंग नहीं किया। तो वो पंजाब में कौन का लेडीज़ को कितनी मतलब वो सिगरेट बीड़ी पीती हैं,
तो कैंसर तो उनका भी हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये सारी चीज़ आपके अंदर जो गलत चीज़ें जा रही है ना, उस वजह से हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी इतनी भी कम नहीं है, आदमी 1 आध किलोमीटर तो दिन में वैसे ही चल लेता है। घूमना फिरना तो ज़्यादा हो रहा है, लोग पार्कों में कहीं कहीं घूमते फिरते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम नहीं है जितनी कही जा रही है। गलत चीज़ें आपके अंदर जो शरीर के अंदर जा रही है ना, वो शरीर से एक्सेप्ट नहीं हो रही और शरीर उनको रिएक्ट करने लग रहा है बीमारियों के रूप में। क्योंकि आपका 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 मतलब अपने हाथ से बनाए हुए तो कुछ है नहीं है, सारी चीज़ आप दूसरे की बनाई हुई खाने लग रहे हो। वो उसने पता नहीं कैसे कहाँ से क्या क्या उसमें मिलाया, कोई पता नहीं है उसका, क्योंकि वो तो सारा पैसे कमाने का धंधा है। तो इसीलिए सारा इंडिया में इतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं।